प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको सलाम। आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं। खुदा बड़ी बरकत दे। आइए खुदा के कलाम से हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम, उसका दूसरा अध्याय और 1 से 4 तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय और 1 से 4। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीवन फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आकर ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। खुदा आपके कलाम पर बरकत दे। दुआ मांगे। हम शुक्रगुजार हैं खुदा आज के वचन के लिए कि जो भी वचन आज हम कहें उसमें आपकी सामर्थ और आपकी अगुवाई हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन में चलने से पहले आइए हम एक गीत सुनेंगे। खुदा का शुक्र करते हैं इस अच्छे गीत के लिए। आज का जो विषय है वह पेंतिकोस्त डे। यीशु के पुनरुत्थान के बाद जो 50वां दिन आया उसको पेंतिकोस्त कहते हैं और ये यूनानी भाषा में इसका मतलब है 50वां। यहूदी इसको फसह के पर्व के 50वें दिन मनाते थे। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदा के 7 पर्वों का वर्णन मिलता है। पहला पर्व फसह का, दूसरा अख़मीरी का, तीसरा पहली उपज का, चौथा कटनी का, पाँचवा नववर्ष का और छठा प्रायश्चित का और 7वां झोंपड़ियों का पर्व। ये यहूदी लोग इसको मनाते थे फसह के पर्व के 50 दिन। जैसे ये लेवी व्यवस्था 23 अध्याय 15 पद में लिखा, 15-16 पद में है कि जो पहली उपज का जो पूला था, यानी हम जब इसको 10 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा पहली उपज का पूला जब यहोवा को चढ़ाया जाता था तो उसके दूसरे दिन से, यानी हमें गिनने पड़ते थे 7 सप्ताह। 7 सप्ताह मतलब 7 सबत के दिन। उस समय उनके शनिचर हुआ करते थे तो 7 शनिचर गिनते थे तो 7 को 7 से गुणा करते थे तो 49 होता था। और फिर उसमें लिखा हुआ उसके दूसरे दिन यहोवा के लिए वो बलि चढ़ाया जाए, तो यानी दूसरे दिन वो 50 दिन हो जाते थे। और वैसे भी अगर हम मसीहों के लिए जो ईस्टर का 50वां दिन होता है उसमें पेंतिकोस्त होता है। और आप चाहें तो गिन सकते हैं। अभी अप्रैल 4 का ईस्टर था, उसके बाद आप गिनेंगे तो आज का दिन जो होगा वो 50वां दिन कहलाएगा। और हर साल 50वां दिन जो होता है ईस्टर के बाद का वो संडे ही होता है। इसको पेंतिकोस्त बोलते हैं और मसीह लोग इसको मनाते भी हैं। मनुष्य जाति के संपूर्ण इतिहास में 4 घटनाएँ ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली घटना यीशु का जन्म, दूसरी घटना यीशु की मृत्यु और तीसरी घटना यीशु का पुनरुत्थान और चौथी घटना पेंतिकुस्त का दिन, पुनरुत्थान के 50वें दिन। और ये
इससे पवित्र आत्मा से भरपूरी का जीवन मिलता है लोगों को। यीशु के चेले यरूशलेम में इकट्ठे थे सब के सब, और जब वो इकट्ठे थे, जैसा भी पढ़ा गया प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, सनसनी आई, हवा तेज हुई और आग सी निकलने लगी, जीभ सी फटने लगी, आग सी होने लगी। ये आग जो है ये खुदा की उपस्थिति को दर्शाता है। आपको याद है कि जब मूसा इस्राएलियों को बाहर निकाल ला रहा था तो खुदा रास्ते में मेघ का और आग का खंबे के साथ साथ उनके साथ चलता था। और आज भी अगर आप किसी व्यक्ति इसको देखें कि पवित्र आत्मा से भरपूर है, तो वो व्यक्ति बोलता है मेरे अंदर से एक आग निकल रही है, एक आग सी मेरे अंदर उठ रही है, पवित्र आत्मा की वो आग होती है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि आखिरकार ऐसे को पहचाने कैसे कि ये वाकई में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है या नहीं। तो इसकी 2 निशानियाँ होती हैं। पहली निशानी ये, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है उसके अंदर आत्मा का फल दिखाई देगा, यानी आत्मा का जो 9 फल हैं वो दिखाई देंगे। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, ये सब दिखाई देंगे। गलतियों 5 उसका 22-23 आप पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखेगा। और दूसरा जो पहचान होगी वो ये होगी कि उसके अंदर आत्मा के वरदान दिखाई देंगे, जैसे कि अच्छा उपदेशक बनना, भविष्यवाणी करना, चंगाई देना और अन्य भाषाएं बोलना। ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 से 11 में इसको मिल जाएगा। आज जब उस दिन पेंतिकुस्त का दिन आया, जब चेले मौजूद थे, तो उनको आत्मा का वरदान मिला, यानी अन्य भाषा बोलने का वरदान मिला। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि सब लोग अन्य भाषाएं बोलने लगे। अब 2 बातें हमें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि झूठे भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे अंदर अन्य भाषा बोल रहे हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। उनकी कैसे पहचान करें? उनको पहचानना पड़ेगा। पहचान ये होगी, अगर कोई व्यक्ति अजीब सी बातें कर रहा है, अजीब अजीब शब्द इस्तेमाल कर रहा है, अजीब सी हरकतें कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसके अंदर पवित्र आत्मा हो। पवित्र आत्मा भरा हुआ व्यक्ति की पहचान ये होगी कि एक तो वो जो बोल रहा है, जो कर रहा है, उससे मसीह को महिमा मिलेगी, खुदा को महिमा मिलेगी, और वो बाइबल से संबंधित होगी। अगर बाइबल से संबंधित नहीं है और खुदा को महिमा नहीं मिल रही है, तो वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, वो फिर ऐसे ही बोल रहा है। इसलिए ये पहचान करनी पड़ेगी। दूसरी बात हमें याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि पहले हमें चेलों को पवित्र आत्मा मिल गई तो आज नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। इकट्ठे हों, दुआ करें और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि हम सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हों। और यीशु मसीह ने बोला, लूका और 11 जब मेरा पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, 13 पद में लिखा हुआ है, लूका 11:13 में लिखा हुआ है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्ग पिता मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। और इसके बारे में पहले बता दिया गया था, योएल उसका 2 अध्याय 28 से 32 में भी यही हमें देखने को मिल जाता है। और जब हम पढ़ते हैं 28 से 32 पद, तो उसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है, उन दिनों में ऐसा होगा कि तुम्हारे बेटे बेटी दर्शन पाएंगे और तुम्हें पवित्र आत्मा का तुमको दान मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। ये योएल की किताब उसका 2 अध्याय 28 और 32 में आपको मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि हम सब पवित्र आत्मा से, विश्वासी लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हों। हम खुदा से मांगें इकट्ठे होकर और हमें पवित्र आत्मा मिले। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपका, हम आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया, आज का वचन जो आपने हमें दिया, हमने बोल दिया। हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदा बाप, जितनों ने आज का ये वचन सुना, सबको आप बहुत बड़ी बरकत देना। काश हर विश्वासी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए और आपके आत्मिक वरदानों से भरपूरी का जीवन जिए और उनका परिवर्तन हो जाए। इस दुआ को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दिए, और जिस तरीके से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूर को माफ़ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर के सब विश्वासियों के साथ हमेशा तक बनी रहे, आमीन। खुदा ने ज़िंदगी दी तो हम फिर अगले संडे मुलाकात करेंगे। तब तक लिए खुदा हाफिज़। आपको खुदा बड़ी बरकत दे।